नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वत्व चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली की राजनीति जितनी सुर्खी में है उतना ही पंजाब की राजनीति भी हो गई है। वो यूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त कर दी है। हालांकि इस स्वत्व चैनल पर हमने इससे पहले जो 2-3 वीडियो थे उसमें ये बात विश्लेषण में सामने आ रही थी कि हो सकता है हार के बाद केजरीवाल जिस तरह से उनकी गतिविधियां पंजाब में हस्तक्षेप को लेकर बढ़ रही थी, सीएम बदले या कुछ उथल-पुथल हो, ऐसा कुछ लग रहा था। अब भगवंत मान के बयान से वो हलचल, वो उथल-पुथल और भी पुष्ट हो गई है। आइए जानते हैं इससे अब क्या रुख पंजाब की राजनीति किस रास्ते की ओर मुड़ेगी या आगे बढ़ेगी, इस पर आज हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल सुरेश जी के साथ। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने कहा था हालांकि 3-4 दिन पहले कि केजरीवाल अस्थिर नहीं बैठेंगे, वो कुछ करेंगे। और जिस दिन कपूरथला भवन में पंजाब के आम आदमी के विधायकों की बैठक हुई, उस बैठक के बाद भी आपने कहा था कि हो सकता है कि भगवंत मान पर दबाव हो पद छोड़ने का, वहां मुख्यमंत्री बदलने का। हालांकि हम लोगों ने ये कहा था कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करेंगे, तो इस बात में उतना दम नहीं है। लेकिन फिलहाल भगवंत मान के बयान से पंजाब की राजनीति ऑल इज वेल नहीं है, स्मूथ नहीं है, ये तो पता चल ही रहा है। क्या लग रहा है? दरअसल सबसे आश्चर्य की बात है कि पंजाब सरकार के कैबिनेट की बैठक 4 महीने बाद हुई। हम्म, प्रायः बैठक वीकली होती वीकली है। होती है। हाँ हाँ। जो भी दिन तय हो, जैसे बिहार में हर मंगलवार को मंगलवार को कैबिनेट की कैबिनेट, बैठक, हाँ। तो कैबिनेट ही 4 महीने बाद हुआ। तो मैंने ये समझिए कि वो सरकार कितना फंक्शन कर रही है, कितना लोग की बात मान रही है। जब कैबिनेट ही नहीं हो रहा है तब कोई भी निर्णय योजना क्या? कैसे हाँ। मतलब आगे बढ़ रही है। जो भी बातें आ रही हैं वो कैसे, और वो यही स्थिति दिल्ली में थी। दिल्ली में हाउस ही इतना कम चलता था कि कोई भी योजना पास कैसे होगी। हाउस ही बहुत कम दिन चला। वैसे ही कैबिनेट की बैठक 4 महीने बाद हुई, और कैबिनेट की बैठक में ही ये तो पहले इसकी नींव रख दी गई थी जो केजरीवाल के साथ बैठक हुई उसमें। और आज की बैठक में उसी जो कैबिनेट की बैठक में ये बात उठी कि भगवंत मान के विरोध में किसी ने कहा, तो जोर दे के कहा कि बदलना चाहिए। तो भगवंत मान ने स्वेच्छा से स्वीकार लिया कि जिसको बनाना है आप बनाइए। ये बात बाहर भी निकल गई। हाँ। जो बात किसी मंत्री ने कही उनसे, तो वो बाहर बात आ गई कि जिसको बनाना है आप बनाइए। तो ऐसे भी वो डमी थे। वो इसमें कहीं कोई ये नहीं, हम लोग पहले भी चर्चा जी, किए हैं पहले भी कि चर्चा हुई थी। भगवंत मान वहां डमी थे। काम तो सारा थ्रू राघव चड्ढा ही हो रहा था कि पूरा मने पावर सेंटर राघव चड्ढा है वहां, जिसको भी मिलना है ट्रांसफर पोस्टिंग सारा जो है राघव चड्ढा के माध्यम से केजरीवाल तक बातें पहुंचती हैं, या जो भी निर्णय लेना रहता है वो राघव चड्ढा लेते हैं। तो इसलिए पंजाब में अगर मुख्यमंत्री बदलता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और अब नया कौन बनता है, अब कोई पगड़ी वाला बनता है कि बिना पगड़ी वाला बनता है, अब ये देखना है। क्योंकि राघव चड्ढा तो राज्यसभा के सदस्य हैं, जी। तो राघव चड्ढा तो नहीं ही बनेंगे। जब कोई बनेगा तो वहाँ का विधायकों में विधायक। से कोई बनेगा। जी। अब जिसको ये लोग तय करें। और केजरीवाल, हालांकि केजरीवाल के बड़ा प्रिय रहे हैं भगवंत मान। केजरीवाल से कोई उनकी कोई खुन्नस नहीं है, ना केजरीवाल उनसे नाराज रहे हैं। विधायकों की डिमांड है या अच्छा। मंत्रियों की डिमांड जी। है कि इनको बदला जाए। तो अब देखिए, लगता है एक आध सप्ताह में कुछ न कुछ स्वरूप ले ही लेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद। हालांकि आज आतिशी जो पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब अभी निवर्तमान मुख्यमंत्री निवर्तमान कहिए, मुख्यमंत्री दिल्ली पूर्व की। नहीं अभी कहा जा सकता है, तो उन्होंने काफी जोर से हमला किया है भाजपा पर कि भाजपा काम नहीं करना चाहती है, लूट करना चाहती है। माने तो ये इस बयान सब की क्या बातें मतलब है कोई भैया, अहमियत विपक्ष? नहीं है, इससे हाँ। तो खुद हल्का हो रही हैं जी। कि अब लूट करना भी सरकार में बनी नहीं है, आप लूट की और बात कर 12 रहे साल से हैं। सत्ता में आप हैं दिल्ली की। और आज जी। देश लौटने के बाद प्रधानमंत्री आज लौट रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का भी चेहरा आपको 15 से 16 तक, संभवतः 19 को शपथ की बात कही जा रही है पार्टी तो दिल्ली में। पहले दिन से कह रही कि प्रधानमंत्री के आने के तो बाद निर्णय 15 लेंगे। या 16 को सारी बातें या तो निर्णय हो गया है या फिर होगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा।
तो हम लोग इन इन चर्चाओं को, हालांकि कांग्रेस भी इस पर पूरी वक्र दृष्टि लगाए हुए है कि क्या स्थिति बनती है और भगवंत मान का इसके बाद क्या स्टैंड रहता है, ठीक है, और कितने विधायक उनके पक्ष में हैं और कितने पक्ष में नहीं नहीं है। लेकिन जो मुखर है वो जब बदल रहा है तो निश्चित रूप से बहुसंख्यक होंगे। हाँ। तभी बदल रही है, सब माने चेहरा बदल रहा है। तो कांग्रेस उस पर नजर रखे हुए है, और इधर कांग्रेस में भी कुछ उथल पुथल है। उसकी केंद्रीय जो कमेटी है उसमें बदलाव हुआ है कि अहमद पटेल के बेटा ने आज कांग्रेस छोड़ दिया। जो अहमद पटेल बिल्कुल सोनिया गांधी के सिपह सालार थे और सारा निर्णय कर रहे थे, जैसे अभी वेणुगोपाल है तो उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के वो सोनिया गांधी के सिपह सालार थे और सारा निर्णय अहमद पटेल ही लिया करते थे। तो और गुजरात से राज्यसभा जाया करते थे। उनके बेटा ने कहा कि पार्टी में कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने ऊब कर पार्टी छोड़ दी। तो उनके छोड़ने के बाद बहुत सारे परिवर्तन की बातें सामने आई है और वेणुगोपाल का कद छोटा किया जा रहा है। वेणुगोपाल जो है, अब लगता है कांग्रेस उत्तर मुखी होना चाह रही है, जो दक्षिण मुखी थी। हाँ, एक के बाद एक दक्षिण मुखी थी कांग्रेस, तो वो हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि वेणुगोपाल ही सारी बात करते हैं। तो वेणुगोपाल का कद छोटा करने का मतलब ही होता है कि कांग्रेस उत्तर मुखी होना चाह रही है, वो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में अपनी पहुंच बनाना चाह रही है। या क्या निर्णय लेते हैं राहुल गांधी, क्योंकि अभी तो उन्हीं के माध्यम से सारी चीजें होती है। जैसे खड़गे भी एक डमी है, निर्णय सारा राहुल गांधी ही लेते हैं। तो अब कौन उनके निकट होता है ये मायने रखता है कांग्रेस का। तो दोनों चर्चा हम लोग पहले कर चुके थे कि वेणुगोपाल बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टी में सारा कर रहे हैं और पार्टी का बंटाधार हो रहा है। तो अब देखिए, इस बात की समझ कहीं ना कहीं से पार्टी प्रमुख तक पहुंच गई, मतलब जो कांग्रेस का प्रथम परिवार है वहां तक बातें पहुंची हैं कहीं ना कहीं से, और भी मीडिया हाउस में ऐसी चर्चा हो रही होगी, अंदर खाने और बाहर भी। तो इसको लेके पार्टी इस पर पुनर्विचार कर रही है कि अब हमको कुछ ना कुछ संगठन में बदलाव करना है। क्योंकि बिहार का चुनाव है, तो बिहार के चुनाव को लेकर कुछ हेल्दी डिसीजन लेना होगा। क्योंकि क्षेत्रीय दल पूरी तरह से दबाव बनाना चाहता है राष्ट्रीय पार्टियों पर को कि हमको अधिक से अधिक हिस्सेदारी मिले, हमारे चलते आप जीतते हैं। तो कांग्रेस का ही जो जो उड़ा रहे थे पतंग, उसका जो डोर ढीला किए, उसी में क्षेत्रीय पार्टी बढ़ी। तो इसको लेके देखिए, कांग्रेस भी इस पूरी घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है, पंजाब पर भी, दिल्ली पर भी और बिहार पर भी। तो दिल्ली पर तो अभी नजर रखने से कुछ नहीं होगा, खास के दिल्ली विधानसभा तो 5 साल के लिए वहां हो गया। दिल्ली की जो सरकार है उस पर कांग्रेस का तो कुछ बना नहीं। हाँ, आम आदमी पार्टी चूंकि वहां अभी है और उसका वोट प्रतिशत भी अच्छा रहा है, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के बहाने पंजाब साधना चाह रही है, पंजाब के बहाने दिल्ली साधना चाह रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। आपने कांग्रेस के बारे में 2-3 बातें बताई जिससे लगा कि चुनाव लड़ने के अलावा कांग्रेस खुद को पुनर्गठित या रिकंस्ट्रक्शन करने का प्रयास करती है, कुछ छिड़काव देती है, कुछ ठोस नहीं कर पाती। जैसे एक तो आपने कहा कि वेणुगोपाल का कद का कम होना, दूसरा कि संगठन में को बढ़ाने पर बल देना। तो क्या लगता है कि कांग्रेस खुद को फिर से सशक्त करने के लिए प्रयास करना चाहती है, लेकिन वो कुछ फुहारा जैसा हाँ, एक कमेटी बनी है 8 लोगों की। जी, अजय माकन है और कई लोग उसमें हैं। नाम संजोग देखिए कि कल आपने कही थी कि कांग्रेस में कुछ भी सुधारना होता है तो सरकार की तरह कमेटी बन जाती है, और आज फिर वो बात सही हो गई। एक 8 लोगों की कमेटी बनी है जो इस ढंग से चुनाव को देखेगा। वो कैसे कैंडिडेट होगा, वहां की क्या रणनीति होगी। वो कमेटी की पार्टी रही है वो शुरू से हर चीज के लिए, चूंकि वो सरकारी मिजाज की पार्टी है ना जी। तो सरकार में भी किसी चीज को लेकर कमेटी बन जाती है। और जो उनका प्रांतीय संगठन होता है उसको भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी कहा जाता है, कही जाती है। तो कमेटी मिजाज की पार्टी है, तो वो हर चीज के लिए कमेटी बना देती है पार्टी। तो इस बार भी 8 लोगों की कमेटी बनी है। अच्छा। तो उसमें कई नाम है, सारे नाम याद नहीं है अभी, लेकिन अब उसको वही लोग ये सारा निर्णय करेंगे कि कैसे करना है। और एक तरह से देखिए, इंडी गठबंधन तो बिल्कुल तार तार हो गया। हाँ, तो चूंकि अब देखिए बयानबाजी भी सामने आने लगी, शरद पवार का शिंदे को सम्मानित करना। ये शरद पवार कुछ भी यूं ही नहीं करते हैं। और शरद पवार थोड़ा देखिए के माहिर खिलाड़ी हैं, वो
व्यक्तिगत रिश्तों को अलग रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो जैसे कि अजीत पवार ने उनको बहुत क्षति पहुंचाई, लेकिन घर पर आना जाना मिलना जुलना बिल्कुल बना रहा। और देखिए कि वो बाल ठाकरे के भी अच्छे मित्र थे, जबकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिद्वंदी रहे। दोनों को महाराष्ट्र की सत्ता चाहिए थी, लेकिन उससे हट के भी आना जाना। तो देखिए यही हेल्दी डिसीजन अब ये रहता है। हेल्दी संबंध तो होना ही चाहिए, बिल्कुल एक राजनीतिक संबंध ही नहीं रहना चाहिए, उससे इतर भी संबंध रहना चाहिए। तो इसको लेके देखिए इंडी गठबंधन, अब देखिए महागठबंधन कितना स्वरूप ले पाता है बिहार में। हम लोग मिला जुला के 2-3 प्रदेशों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि सब कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई चीजें हैं। बिल्कुल, दिल्ली चुनाव का साइड इफेक्ट है सब जगह। बिहार में भी कांग्रेस अगर वहां अच्छी स्थिति में रहती तो यहाँ बढ़िया उसका डील होता। अभी डील करने की स्थिति में नहीं है, तब कैसे डील करती है राजद के साथ, और राजद के साथ कौन कौन उस पैकेट में आता है। क्योंकि लालू प्रसाद के साले ने ही उन पर गंभीर आरोप लगा दिया है। कल हम लोग चर्चा भी की है, आज प्रमुखता से खबरें भी छपी हुई हैं यहाँ के अखबारों में, बाहर भी छपी होंगी। उन्होंने तो गाड़ी तक का आरोप लगाया था कि शोरूम से जो गाड़ी उठाने की बात है वो भी आरोप उन्हीं पर उन्होंने लगाया, सुभाष यादव ने लालू यादव पर ही। जबकि ये पहले से आरोप लगता आ रहा था कि साधु यादव और सुभाष यादव ऐसा करते थे, ऐसा जो परसेप्शन है लोगों, लेकिन उनका कहना है कि नहीं यही करते थे। तो अब एक नया एक शगुफा सामने आया है, उसको लेके देखिए राजद उसको कैसे पैचअप करता है। चूंकि ये कहीं ना कहीं ठीक है, जाति का वोट इधर उधर हो ना हो, लेकिन बाकी वोट पर इसका असर तो होगा। असर होता घर का ही लोग बोल रहा है घर का भेदी लंका ढाए, तो वही स्थिति है यहाँ। अभी कांग्रेस इसको कैसे देखती है, कैसे इसको परसू कर रही है, इसको कैसे वो जवाब दे पाएगी, तो ये निर्भर करता है सब मिला। ये कि कांग्रेस और आम आदमी की बात हुई है कि कांग्रेस अपने पुनर्परिभाषित पुनर्गठन के दौर में है। और सबसे बड़ा जो एक हलचल है कि पंजाब में भगवंत मान का बयान है और सीएम बदलने की बात हो रही है। फिर उधर है कि भाजपा का नया मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, जो मुख्यमंत्री होगा नया नहीं, वो प्रधानमंत्री भारत स्वदेश लौट चुके हैं। उनके आने के बाद अब नाम की घोषणा हो जाएगी, फिर दिल्ली में एक मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।